होशियार नागरिक बनकर ही सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। यह बातें भदोही जिले के पश्चिमी सीमा धनुपुर धनजय स्थित आशा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित यातायात जागरूकता शिविर में मुख्य अतिथि टीआई गंगापार प्रयागराज ने कही। उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि वर्तमान समय की भागम भाग जिंदगी की हिफाजत करना उतना ही जरूरी है जितना सोच रख सके। थोड़ी सी लापरवाही में कब और कहां अनमोल जिंदगी की सांसें रुक जाएंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। नवंबर माह तक चले यातायात महाअभियान अनदेखी का परिणाम है कि नई पीढ़ी अकाल मौत के आगोश में आती जा रही है। विकास का 90% खर्च घायलों के उपचार में अस्पतालों में व्यय होना बड़ी लापरवाही है। 6 से 12 दिसंबर तक चले सड़क सुरक्षा अभियान का पालन कर दुर्घटना से बचा जा सकेगा। बाइक चालक हेलमेट, वैध कागजात लेकर चले, 3 सवारी की यात्रा न करें। 4 पहिया वाहन चालक सीट बेल्ट लगाना न भूलें। भीड़ भाड़ वाले बाजारों में प्रेशर हॉर्न न बजाएं। अवैध पार्किंग को महत्व न दें। दुर्घटना के समय दूसरों की जान बचाएं। इस मौके पर अमित द्विवेदी, फूलचंद, बब्बू आदि रहे। भदोही से जिला प्रभारी राजेश तिवारी की रिपोर्ट। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत क्या क्या संदेश दिए सर आज हमारा ये प्रयास रहा है आशा देवी ITI कॉलेज में कि जो भी यहाँ पर बच्चे हैं इनसे हम जागरूकता के बारे में हेलमेट का ये प्रयोग करें। जब सड़क पर चलें तो यातायात के नियमों का पालन करें, अपने निर्धारित लेन में चलें और नशीली चीज़ों का सेवन ना करें और गलत दिशा में न चलें, वाहन चलाएं अपने, और निर्धारित संख्या से ओवरलोडिंग न करें, 3 सवारी ना बैठाएं और नियंत्रित बहुत ज़्यादा गति में चलाने से दुर्घटनाएं होती हैं। तो हमें ने इनको चाहा कि ये लोग नियंत्रित गाड़ी चलाएं ताकि दुर्घटनाएं में सुधार लाया जा सके और सड़क पर दुर्घटनाओं को जो है रोका जा सके। यातायात सड़क सुरक्षा अभियान जो चलाया जा रहा है सर, इससे परिवर्तन देखने में क्या मिला आपको? और यह अभियान 6 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक 1 सप्ताह का चल रहा है और हम लोग शहर क्षेत्र में भी, देहात क्षेत्रों में भी, विद्यालयों को भी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी अभी पिछले महीने हम लोगों ने जागरूक किया। अब रही बात परिवर्तन की, तो परिवर्तन हमारा प्रयास रहता है 100% हम अपनी जागरूकता के बारे में इन्हें बताएं और ये देखने को ये है कि लोग उत्सुक हैं, पालन करेंगे। शपथ भी हम लोगों ने पिछले महीने सबसे दिलवाया। अब ये निर्भर करेगा कितने प्रतिशत ये पालन करके इसको सार्थक बनाते हैं। ये तो आम जनमानस का विषय है कि ये कितने सफल हुए। सर अभी आपने अपने लोगों को बताते वक्त आपने एक बात और बताई है कि मतलब जो भी कोई एक्सीडेंट होता है उससे कोई अगर हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसके लिए क्या 5,000 रुपये के प्रावधान क्या है, ये चीज़ें जरा एक बार। बिल्कुल, ये है इस सप्ताह में मुख्य रूप से यही बेसिक बिंदु है कि गुड समरिटन करके एक सरकार द्वारा बनाया गया है कि जो भी किसी घायल व्यक्ति को कहीं किसी दुर्घटना स्थल से उसको अस्पताल ले जाता है तो उसको 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। अगर वो गवाही नहीं बनना चाहता है या पुलिस किसी केस में नहीं शामिल होना चाहता है तो उसको ज़बरदस्ती कोई व्यक्ति शामिल नहीं कर सकता, जब तक कि वो स्वेच्छा से पुलिस के कार्यों में, चाहे वो गवाही का चाहे मान्य न्यायालय के कार्यों में आता है, तब तक उसको ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा। क्योंकि अब तक लोग पुलिस के भय से किसी घायल को चिकित्सा नहीं पहुंचाते थे, लेकिन इससे यह है कि जो भी पहुंचाएगा उसको किसी भी विधिक समस्याओं से दूर रखते हुए उसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। जो हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए इनकार करते हैं सर या पुलिस की उसमें हस्तक्षेप मांगते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? इनके लिए स्पष्ट रूप से परमानंद कटारा सुप्रीम कोर्ट का एक बात है जिसमें स्पष्ट है कि कोई भी हॉस्पिटल इस बात के लिए मना नहीं कर सकता है। उसको अगर वो नहीं लेता है तो उसके ऊपर विधिक कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि मानव की सुरक्षा, अस्पताल को चिकित्सा करना ये कानूनी रूप से भी उसकी जिम्मेदारी बनती है, मानवीय दृष्टिकोण से भी जिम्मेदारी बनती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के इसमें प्राविधान भी हैं परमानंद कटारा केस में। उसको कि सड़कों पर दुर्घटनाओं से कैसे बचें, कैसे हम भारी जुर्मानों से बचें और स्वयं ही नहीं अपने पास पड़ोस के लोगों को, जो भी नाते रिश्तेदार हैं, उनसे इस सुरक्षा के बारे में जागरूकता करें। साथियों, जीवन की कीमत वो व्यक्ति समझ सकता है। अगर आप पिता हैं और बेटे को पढ़ा रहे हैं तब आप समझ सकते हैं, अभी आप बचपना में शायद उसकी अनुभूति ना हो, या उस व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि जिसका बेटा या बेटी किसी दुर्घटना में तड़पते हुए प्राण गंवाया है। आप अगर उससे संपर्क करेंगे तो मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर वो व्यक्ति बता सकता है। उस दर्द को आप कभी देखते हैं और हमारे पेशे में है
हम अक्सर उसको देखते रहते हैं, लेकिन उसके साथ सिर्फ हम आंसू गिरा सकते हैं, उसकी जान को वापस नहीं ला सकते हैं। कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। तो हम जरूरी इसलिए समझते हैं कि ऐसी घटनाएं हमें न देखने को मिले, हम सड़कों पर गलती न करें, ताकि ऐसे दृश्य को हमें देखने का मौका न मिले। समाज के सभी लोग खुश रहें, हम लोग भी खुश रहें, और यही हमारी सार्थकता है।